ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। तो भगवान आए हैं हम बच्चों का श्रृंगार करने, शरीर का नहीं, आत्मा का। क्योंकि परमात्मा आत्मा का ही श्रृंगार करते हो। पता है इसके लिए उन्होंने प्लैनेट्स बनाए हैं। प्लैनेट्स का क्या महत्व है, हर एक प्लैनेट्स का। आइए हम सुनते हैं। सबसे पहले है सूरज। सूरज हमें क्या संदेश देते? सुबह जल्दी उठो और बड़ों की बात और छोटे को सम्मान दो। मून, चंद्रमा। चंद्रमा हमें बताती है कि माँ की रिस्पेक्ट करो और जल को वेस्ट मत करो। ठीक है। उसके बाद है शुक्र, वीनस। हमें किसी भी चीज़ की, खाने पीने वस्तु, किसी भी चीज़ की आदत नहीं पालनी है और हर काम खुशी से करनी है। बुध, मरकरी। हमारे बात करने का तरीका बहुत सलीके से और परफेक्ट होना चाहिए कि सामने वाले को बस मजा ही आ जाए। बृहस्पति, जुपिटर। वो हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु, टीचर, वो अपने संरक्षक का बहुत बात मानना है और उनके नियमों पर चलना है। मंगल, मार्स हमें बताता है कि हर कर्म को पूरी ताकत, ईमानदारी व शिद्दत से करना चाहिए, कोई भी कर्म करें। शनि, सैटर्न हमें सिखाता है कि हमें अपने दीदी, भैया या सेवाधारी, जो हमारे ड्राइवर है, नौकर है, मेड है, जो भी हमारे साथ, हमारी ज़रूरत के जो साथी हैं, उनके साथ हम कोई बुरा व्यवहार न करें और हो सके तो अपना भोजन और अपनी चीज़ें भी उनके साथ शेयर करें, मतलब उनको भी होमली फील कराएं। ठीक है। राहु, राहु हमें बताता है किसी भी चीज़ की एडिक्शन, व्यसन नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के व्यसन में नहीं पड़नी है। और लाइट वेस्ट नहीं करनी है। जब भी कमरे से निकले तो लाइट ऑफ कर दे। केतु, केतु हमें सिखाता है किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, वह किसी की भी निंदा, गॉसिप आदि पीठ पीछे बैक बिचिंग नहीं करनी है। तो देखा, हो गया ना श्रृंगार। तो भगवान, ये सब बातें हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हम धारण नहीं कर सकते। तभी तो भगवान आए हैं इन सब बातों को हमें जीवन में उतारने के लिए। कहते हैं ना कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह से मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जग सकता, वो सोया ही रहेगा, कुंभकर्ण की नींद। तो आध्यात्म जरूरी है, आत्मा का अध्ययन जरूरी है, परमात्मा का साथ जरूरी है। ठीक है। तो बस मंथन सुनिए और डायरी पेन लेकर बैठिए। पहली पॉइंट लिखिए कि भगवान आए हैं हमारी आत्मा का श्रृंगार करने। ठीक है। और किससे श्रृंगार करते हैं? पवित्रता से। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वाले की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वाले की मुख्य निशानी क्या होगी? तो पॉइंट वाइज नोट कीजिए। पहली पॉइंट है, वह पिता के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। सिर्फ पिता को, बाबा को याद नहीं करेंगे, उनके रूप में जो टीचर और सदगुरु की तीनों चीज़ मिले हमें एक ही पैकेट में, उसको याद करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पिता याद आए और टीचर को भूल जाए। ठीक है। दूसरी पॉइंट, जब तीनों को याद करेंगे तभी कृष्णपुरी में जा सकेंगे, स्वर्ग में तभी जाएंगे जब पिता, टीचर, सदगुरु को याद रखेंगे। सिर्फ याद नहीं रखेंगे, नाम नहीं याद है, बाबा बाबा बने, बाबा ने क्या कहा वो मानना है। कहते हैं ना, ईश्वर को सभी मानते हैं, ईश्वर को तो सभी मानते हैं, ईश्वर की कौन मानते हैं? तो बस भगवान आ गए अपनी की बताने के लिए, की वर्ड्स। ठीक है। तो कृष्णपुरी में जाना है ना, ताकि वहाँ से आदि से लेकर पाठ बजा सके, 84 जन्म ले सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते जो पिता, टीचर और सदगुरु की बात मानते हैं। ठीक है। ओम शांति। बाबा पहले बच्चों को कहते हैं कि यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाबा के आगे, टीचर के आगे और सदगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। बाबा को नहीं लगता कि सभी लोग मुझे तीनों रूप में याद करते हैं। फिर भी पिता का फर्ज होता है ना समझाना। यह अर्थ सहित याद करना, हमारा बाबा बेहद का पिता भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारे सतगुरु भी हैं। ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई ना कि वो हमारे पिता भी हैं, टीचर भी और सतगुरु भी है। और हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। तो चलना है ना सभी को अमरपुरी। देवी देवता हमेशा खुश रहते हैं। अगर देखिए यहाँ भी संगम युग पे भगवान से पढ़ने वाले बच्चे से अगर कोई पूछे
कि आप लोग इतना खुश कैसे रहते हो? तो कहिए, हम किसी की खुशी देख कर जलते नहीं और हर दुखी को सुखी बना देते हैं। तो बस हमारी खुशी, हमारा सुख बढ़ते जाता है। भले ही अंदर बहुत सारे इन्स एंड आउट हो, लेकिन उससे हमें परवाह नहीं है। परवाह तो हमें सिर्फ परमात्मा की है, क्योंकि वो हमें देख रहा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। हमारे होठों पर उनके जो ये मुस्कान है ना, ये परमात्मा की साइन है, ये हमेशा बराबर बनी रहे। ये होती है निश्चय भगवान के प्रति। फिर बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो कि हम तो अब चले अपने वतन। ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये कलयुग, नीचे वाली दुनिया तुम्हारा नहीं है, ये रावण का पराया वतन है। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, सत्युग स्वर्ग। ठीक है, आगे मुसलमानों के राज में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज में बैठे, पराये राज में। तुम पर उन लोगों ने कब्जा किया। भारत में मुसलमानों का राज हुआ, क्रिश्चियंस का राज हुआ, ब्रिटिशों का, तुम पर राज किया उन्होंने, और तुम अपने घर में गुलाम बन के बैठे थे। तो अभी भी क्या हो रहा है? आत्मा मालिक है, लेकिन शरीर मालिक बन बैठा है। आत्मा उसकी गुलाम बन बैठी। तो ये तो क्रिश्चियन और मुस्लिम से ज़्यादा खतरनाक हो गया ना, हमारा देह अभिमान। ये तो ज़्यादा खतरनाक है कि शरीर में रहते हुए आत्मा गुलाम बनी हुई है, जबकि किसी का किस पर राज नहीं है। हमारा राज है, भारत में भारतीयों का राज है, लेकिन फिर भी हम गुलाम है। किसके? मन के। मन बुद्धि संस्कार को रावण ने हप कर लिया है, तो उसे छुड़ाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं, यहाँ इस समय को शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ोगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है। हम शरीर छोड़ेंगे ना तो सीधे शांति धाम जाएंगे, नया जन्म नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। ठीक है, ये बाबा ने बताया। बाबा तो समझाते रहते हैं, पिता का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते हैं ना। सबसे पहले नमस्ते कौन करते हैं? मीठे बच्चों को भगवान की नमस्ते कौन करते हैं? बाबा कहते हैं ना। फिर हम बच्चे करते हैं बाबा नमस्ते। फिर बाबा कह रहे हैं, वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद, लेकिन अभी तो बच्चे ही का भी मैं गुरु बन गया हूँ। बच्चे को भी ऐसे गुरु की तलाश है जिसका जो मन को, हर किसी के मन को शांत कर दे, है ना। नहीं तो भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? जो बोगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। है ना, सही बात। यही तो किए, सब करके यही आया। इसलिए भक्ति में शक्ति नहीं है, क्योंकि मन में बहुत कुछ इंस एंड आउट, छल प्रपंच, क्या क्यों कैसे, दर्द चिंता परेशानी रख करके लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो कहाँ से फल मिलेगा? वो पहुंचेगा ही नहीं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को पहचानते भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं, चलो इन लक्ष्मी नारायण को देखो जो स्वर्ग में रहते हैं। उन्होंने कितना ऊंचे से ऊंचा पद है। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहाँ तो डॉक्टरी बैरिस्ट्री ये सब तो होगी ही नहीं। बैरिस्टर कहाँ होंगे? जाके केस कचहरी होगा, मुकदमा होगा, वो ना बैरिस्टर होंगे। और डॉक्टर कहाँ हो? जब बीमारी होगी तो ये दोनों चीज़ वहाँ होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ कंचन काय वाला शरीर होगा देवी देवताओं का, और सारे मिलजुल कर रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हंगामा है ही नहीं। हाँ, फिर बाबा ने एक और बात बताया, मेन बात, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही होंगे, क्योंकि यहाँ संगम पे जो बाबा का बनकर ट्रेटर बन जाएगा, गद्दार बन जाएगा, बाबा की निंदा कराएगा, वो वहाँ जाकर सत्युग को तो पहुँचा लेंगे बाबा, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचाना था। एक बार भी जिसने दिल से कह दिया मेरा बाबा, तो बाबा उसको स्वर्ग ले आएंगे। कितने क्यूट है ना हमारे बाबा। लेकिन अब पद कैसा मिलेगा वो आपके पुरुषार्थ। कई बच्चे कहते हैं कि क्या हम सच में बाबा के हैं? अरे नहीं हो तो इतना दिन तक चले कैसे? बाबा में निश्चय है, मतलब हो। और आप पहले से अब का देखो, पहले से अब में आपकी स्थिति में, मन स्थिति में, परिस्थिति सामने वाले का छोड़ दो, लोगों का व्यवहार छोड़ दो, लेकिन आपकी मन स्थिति की परसेंटेज बढ़ी है कि नहीं, ऊंची हुई है कि नहीं? हुई है ना। तो बस आप भगवान की नज़र में हो। हाँ, बाकी सिर्फ आपके पुरुषार्थ पर, आप जैसा करोगे, कोई आपको राह दिखाता है तो उसकी बात तो मानो, वो आपके लिए ही बोलता है। और कहते हैं ना, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके लिए हर पल पॉजिटिवली खड़ा है।
हर दर्द में वो आपको रास्ता देता है और कहता है कि दाग मत लगने दो, ठीक है, दाग अंदर जाएगा तो गहरा बैठ जाएगा, फिर वो छूटेगा नहीं। इसलिए दाग हल्का सा भी लगा ना, तुरंत वॉश आउट करने के लिए कोई तो है, ठीक है। तो बस खुदा का शुक्र माने और भगवान का शुक्रिया करते रहे, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिया हमें, ठीक है। फिर बाबा समझाते हैं कि ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना, तो ये है एकदम उत्तम, सर्वोत्तम, क्योंकि इस पढ़ाई से हम मनुष्य देवता जो बन जाते हैं। तो किसको निश्चय है मैं शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, बाबा पूछ रहे हैं। तो सब ने हाथ उठाया। हाँ जी बाबा, आप सब भी कमेंट में हाथ उठा के दिखाएंगे। कृष्णपुरी में चलना है, स्वर्ग में। अच्छा। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं पिता हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो हमें अथाह धन देते हैं, हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। सुना, अपार खुशी में रहना है तो भगवान जो हमारा श्रृंगार करे उसी में रहे। एक विनोद की बात बोलूं, किसी ने पूछा एक संत से कि स्त्री अगर मूर्ख होती है तो उसे गाय कहा जाता, मतलब सीधी होती है, सॉरी मूर्ख नहीं, मूर्ख थोड़ा अलग वर्ड है, सीधी होती है तो उसे गाय कहा जाता है, और पुरुष अगर सीधा होता है तो उसे गधा कहा जाता है। ऐसा क्यों है, इतनी ज़्यादा मिसमैच क्यों है? तो संत जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि स्त्री को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अकेली अपना परिवार, माँ बाप, भाई बहन छोड़कर एक पराये घर में आ जाती है। वो अपना गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपना लेती है, बच्चे भी पैदा करती है तो अपने माता पिता का नाम देने के बदले अपने पति ससुराल वालों का नाम देती है। कितनी सीधी होती है, आसानी से, सरलता से अपना घर छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के चली आती है। तो गाय ही हुई ना। और उसी तरह से यदि पुरुष इतना सब कुछ करने वाली, इतना त्याग करने वाली को भी मान न दे, उसकी बातों के आगे मैं मालिक हूँ तो मेरे अंडर में रहो, उस पर अपना ताकत दिखाए, अपने घमंड से बात करे, उसकी तरफ अनदेखी करे, तो क्या है, वो गधा ही है ना, जो उसकी भावना को नहीं समझ रहा, उसका मूल्य नहीं समझ रहा, ठीक है। तो बस कृष्णपुरी में समझ चलना है तो मिलजुल कर रहिए और बहुत प्रेम से रहिए और सम्मान दीजिए, जैसे कि प्लैनेट्स ने हमें सिखाया, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। कल भी बाबा ने बोला था ना, कई बच्चे सेंटर में जाकर जमा भी कर देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, उसके बाद जब उनको छोड़ना होता है मन फट जाता है, बहुत बड़ी परिस्थिति आई तो भगवान में निश्चय डोल जाता, तो जा करके वापस मांग लेते हैं कि हमारा दे दो। तो मांग कर फिर असुरी बन गए ना। इसीलिए ऐसे कर्म नहीं करने हैं। आप दो ही नहीं, आपसे कोई मांग नहीं रहा, आप अपनी श्रद्धा से जाकर दिए हो और फिर क्या दिखा दिया, ठीक है। तो जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प न है, तो ये तो स्थूल चीज़ें हो गई। लेकिन हम ईश्वर को क्या देते हैं, अपने विकार दे देते हैं, बाबा आपसे क्रोध नहीं करेंगे, ये ले रख लो तुम, और फिर मांग मांग के किस्तों में लेते रहते हैं। वही बाबा कह रहे, जो दे दियो ना उसको बस मेरे पास ही रहने दो, संशय बुद्धि बन के अपना पद मत गवा देना। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दे दो। सुना, को ऐसी आत्मा जो आपके सामने भी निंदा कर रहा है, बुरी बात बोल रही है, उसके प्रति भी आप शुभ भावना, शुभकामना रखो। क्रोधी आत्मा तो परवश है, भूत के, क्रोध एक भूत है कहते हैं ना, तो क्रोधी आत्मा तो परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर। अब किसी पे एक बुरी आत्मा प्रवेश करे, इविल सोल प्रवेश करे, तो आप उस पर गुस्सा करोगे और वो उसको नचा रही है, पटक रही है, हमला करवा रही है, आप उस पर रहम खाओगे, आपको रोना आएगा उसको देख के कि किस हालत में है वो, किसके कब्जे में हो गई, उसका ओझा गुनी डॉक्टर पता नहीं अब क्या क्या कराओगे।
उसी तरह से समझिए किसी व्यक्ति में क्रोध का भूत सवार हो गया, वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, फालतू बोल रहा है, गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके प्रति आप रहम से और शुभ भावना शुभकामना गुणों, उसके गुण देखना, सहनशीलता का शक्ति का वरदान देना, सहनशीलता धारण करना, यह है तपस्या, यह है आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य। ऐसे समय उसके रहम के शीतल जल और शुभ भावना शुभकामना के छींटे का ही उसको दरकार है, तो ये करना है, ठीक है। और यही कराने के लिए भगवान आए हैं। चैतन्य में जब आप में से संस्कार भरेंगे तभी तो जड़ चित्त द्वारा भक्तों को वरदान मिलेंगे। सुना, चैतन्य जीवित रूप से आप संगम पे हो ना, आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो ना, देवता बनने की ट्रेनिंग पीरियड, तो उसकी रिहर्सल यही करनी है, सारा कुछ यही सीखना है, संस्कार यहीं भरने हैं, नींव यहीं तैयार होनी है, महल यहीं बनेगा। तभी तो हमारे जड़ चित्त द्वापर से जब होंगे तो उनसे भक्तों को वरदान मिलेगा। एक दृष्टि से भी वो निहाल हो जाते हैं, देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर दूर दूर तक, पता नहीं कहाँ कहाँ, वैष्णो देवी, केदारनाथ, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कितना थक कर, कितना खर्चा करके, कितने दूर दूर तक जाते हैं, किस लिए? जड़ चित्त को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। तो उनसे शक्ति उनको कब मिलेगी? जब आप चैतन्य में अभी अपने जीवित स्वरूप द्वारा हर एक को आराम दोगे, हर एक का कल्याण करोगे, हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना रखोगे, चाहे कैसी भी आत्मा हो आपके पास आई है, मतलब आपके मंदिर में आई है, तो आपको उसको सहयोग शुभ भावना और वरदान देना ही देना है। ये सीखना पड़ेगा यहाँ। तैयार है सभी? स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो ये जो शक्ति बाबा ने वरदान में दे दी कि आपको ऐसे शक्तिशाली बननी, तो वो शक्ति का जड़ का हमें भी तो कहीं से चाहिए, स्रोत कहाँ है? तो ईश्वर की याद, बाबा से कनेक्शन, और कनेक्शन की जो डोर है वो ये मुरली है, ये मंथन है, इसे कभी मिस मत कीजिए, ठीक है। निरंतर सुनिए, क्योंकि एक दिन भी मिस हो रहा है नहीं ना। हाँ, कभी देर सवेर हो जाती, क्योंकि घर बार के बड़े सारे लौकिक व्यवहार भी हैं, भक्ति के त्योहार भी है, सब कुछ को लेकर चलना पड़ता है ना। तो याद द्वारा परमात्मा से याद बनाए रखिए और सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कीजिए और शक्ति संपन्न बनिए और बनाइए, यही काम है बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।